नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, अज़ीज़ हुक्मा व तिब्बी तुलबा, आज हम बात करेंगे सैलाब के बाद वबाई अमराज पर। सैलाब एक बहुत बड़ी मुसीबत है और सैलाब के जाने के बाद जो पानी में तफन पैदा होता है और उसके बाद हवा में तफन पैदा होता है, तो हैजा जो है आम हो जाता है। इसमें मुसलसल उल्टियां आती हैं और मुसलसल पखाने आते हैं। जिस्म के अंदर पानी की मकदार जो है वो कम हो जाती है। तो सैलाब ज़दगान का इलाका हो या कोई और, जब ऐसा वबाई मर्ज जो है वो फैल जाए तो उसके लिए आपने लौंग और दालचीनी का कावा बनाना है और उसमें हल्की सी तुलसी मिला देनी है। लेमन हो जाए यानी नींबू या कोई सिरका वगैरह। तो लौंग और दालचीनी के कावे में जब आप सिरका या नींबू मिलाकर मरीज को देंगे तो इंशाअल्लाह उसकी तबीयत जो है वो संभल जाएगी। और अब जिस वक्त उसकी तबीयत संभल जाए तो चूंकि कमजोरी वाक़या हो जाती है, पानी की मकदार काफी कम हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए आपने असाबी उजलाती और उजलाती असाबी अशिया जो है, खासकर दही वगैरह या शिकंजीन, इसका इस्तेमाल करना है ताकि उसका जो पानी की कमी हुई है वो पूरी हो जाए और उसकी जो कमजोरी वाक़या हुई है वो भी दुरुस्त हो जाएगी। बाकी उसका इलाज नब्ज़ को समझते हुए, मदारज मरज़ को समझते हुए, मदारज अद्विया और मदारज अग़ज़िया का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह शफ़ाए कामला अता होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक जो है वो पहुंचती रहे और कानून तिब के मुताबिक तिब्बी मालूमात से आप इस्तिफ़ादा हासिल करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।